अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आज एक नया व्लॉग आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। फैमिली के साथ जाना हो रहा है, कुछ बच्चों वगैरह को छोड़ना था, तो प्लान किया कि चलो इंशाल्लाह अपने गाड़ी पे चलता है बाय रोड। तो ये एयरवेव है, बैनोई की है मेरे, और बस अब इंशाल्लाह 5-10 मिनट में हम निकल रहे हैं यहाँ से। थ्रू आउट वन गो में जाएंगे और वक्तन फ़वक्तन फिर आप लोगों को हम अपने साथ सफ़र करवाएंगे जगह जगह पे। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारा सफ़र खैर खैरियत से रहे। और बस अभी 10 मिनट में निकलते हैं यहाँ से, फिर बच्चों को बिठाते हैं। सामान वगैरह हमने पैक कर दिया है सारा, गाड़ी को सेट कर दिया है, एक बिस्तरा बिछा दिया ताकि बच्चे वगैरह लेट जाएं या ख़वातीन अगर हैं तो वो लेट ही रहें, बैठे ही रहें। तो ठीक है, फिर आप लोग हमारे साथ रहें और फिर वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जगह भी, रास्ते भी, होटल भी, खाने वगैरह। थैंक यू। दोस्तों, हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ कर दिया और इस वक्त टाइम मेरा ख्याल है 3:30 बज रहे हैं। आई थिंक 3:23 हो रहे हैं और घर से हम निकल चुके हैं। इंशाल्लाह अब सफ़र का आगाज़ कर दिया है। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन एसी बहुत अच्छा है गाड़ी का। आहिस्ता आहिस्ता मज़े से जाएंगे एंजॉय करते हुए और आपको अपने साथ एंजॉय करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ्रेंड्स, M9 पे हम लोग चढ़ चुके हैं, मोटरवे पे। एक तरह से गुलशन मेमार मोड़ से हमने स्टार्ट किया और मौसम बहुत अच्छा है फ़िलहाल कराची में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, M9 पे हम लोग चढ़ चुके हैं, मोटरवे पे। एक तरह से गुलशन मेमार मोड़ से हमने स्टार्ट किया और मौसम बहुत अच्छा है फ़िलहाल कराची में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कराची टोल प्लाज़ा, यहाँ से गुज़र रहे हैं हम। गर्मी थोड़ी बहुत है लेकिन मुनासिब मौसम है, बहुत बुरा नहीं है। और टोल प्लाज़ा से भी इस वक्त गुज़र रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इंतखाब किया दोपहर का, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि मैक्सिमम ट्रैवलिंग हमारी रात की रहे और रात में थोड़ा मौसम बेहतर होता है गाड़ी के लिहाज से भी, आपके खुद के लिए भी। और दिन में हम इंशाल्लाह मगरिब तक मोरो पहुंच जाएंगे या मोरो से थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। तो जो रूट मैप हमारा होगा वो यहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से जामशोरो से फिर हम आमरी, गाज़ी अहमद, मोरो से फिर वही नेशनल हाईवे N5, रानीपुर, खैरपुर, सखर, रोडी से हम फिर मोटरवे ले लेंगे। फिर थ्रू आउट इस्लामाबाद वो मोटरवे जा रहा है। अब जैसे M5 है वो मुल्तान तक, आगे फैसलाबाद से आगे पिंडी भटिया से कलरकहार से इस्लामाबाद। तो ये तकरीबन 1450-1500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है। वन गो में हम करेंगे इंशाल्लाह।
खाना वाना हम खा के निकले थे इस वक्त दिन में सब। इंशाल्लाह रात का खाना होपफुली सक्कर के आसपास कहीं खाएंगे और फिर मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। अगर सर्दियाँ होती हैं तो आमतौर पे हमारी जो ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग हम लोग कोशिश करते हैं, प्रेफरेंस होती है मॉर्निंग। लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो हमने कहा सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं ताकि सिंध हमें ठंडा मिल जाए, आगे जनूबी पंजाब भी हमें मुनासिब मिल जाएगा और रात में ठंडे टाइम में अच्छी सुकून से हम चले जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हम वक्तन फ़वक्तन फिर आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे और हमारे साथ रहिएगा। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लाइक करते हैं और मज़ीद आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहूँगा। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कराची से चपाल जाऊँ या इस्लामाबाद जाऊँ या वहाँ से वापस आऊँ तो मैं उसकी ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बनाऊँ, लेकिन वैसे भी कोई मौके की मुनासबत से बनाता रहूँगा और आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा बैरियर टाउन को जलाओ गिराओ किया गया एहतजाज के तौर पे यहाँ के मकामी लोगों ने और मकामी पार्टियों ने। तो वो आपको मैं भी देखता हूँ, मैं भी आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ, तो आप लोग भी देखें। ये इसका जो मेन गेट है जो कि स्टील का बना हुआ है, मेरा ख्याल है ये जलाया हुआ है सारा, और ये आप देख सकते हैं काला हुआ है। इसकी एंट्रेंस जलाई है। पढ़ाई की कमी है, पढ़ी लिखी आवाम कम है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती है हमारे मुल्क में। ये क्या हाल है? जिससे वो मुझे तो ऐसा करता है मेरे साथ दोनों, जैसे मैं इनका बहू। वो जो जिसको तुम पानी गीला करके लाई थी, मैं यही देखता था लुक्का क्यों नहला रही है छोटी को। मैं यही सोच रहा था कि तुम क्यों नहला रही हो उसे। समझ गया, ठंडा करो उसे। अच्छा, ये जब मैं छोड़ के गया हूँ पानी लेने तब हुआ है पीछे से। ज़ैनब को डांट पड़ी, ज़ैनब को भी, उसको ज़मीर को भी। दोस्तों हैदराबाद टोल प्लाजा इज नाउ अराइव्ड। और मौसम काफ़ी बेहतर है, मतलब बहुत बुरा नहीं है, हवा चल रही है बाहर, बहुत शदीद गर्मी नहीं है। जी बेटा, जी। तो तकरीबन हम 3:40 पर हम निकले थे घर से और इस वक्त 5:05 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ये घर से लेके टोल प्लाजा तक हमने 1 घंटा 25 मिनट में हम यहाँ पहुँचा। जामशोरों की तरफ मुड़ जाएंगे, जामशोरों की तरफ मुड़ जाएंगे क्योंकि सीधा हम लोग जाते नहीं हैं आमतौर पर सईदाबाद और हाला मटियारी, क्योंकि वो नैरो रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा टूट रही होती है। तो हम आमतौर पे 7 वाली रोड ले लेते हैं और आमरी से काजी अहमद चले जाते हैं। तकरीबन ये 100 किलोमीटर्स बनता है और आप 1 घंटे में या सवा घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं। अगर आप सईदाबाद से या मटियारी से जाएंगे टुवर्ड्स मोरो या काजी अहमद तो आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं।
बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और नैरो रोड की वजह से। तो अभी हम जामशोरो ले लेंगे, वो रोड भी तकरीबन खाली होती है, साफ़ सुथरी है। गर्मी तो है ना, गर्मियों का सुकून से रखें। गर्मियों में आम तौर पे आप स्पीड अपनी गाड़ी की अगर अच्छी थोड़ी करीब का मॉडल है तो 110-20 मुनासिब स्पीड है मोटरवे के लिए भी। और अगर सर्दियां हैं उसमें आपका एसी नहीं चल रहा है तो मेरा ख्याल है आप फिर एक नई गाड़ी है तो उसको बेशक आप अपनी कंट्रोल स्पीड पे रखें, जिसमें आप कंट्रोल कर सकें, जितना मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें। बाकी पुरानी गाड़ी हो, अगर 10-12 साल पुरानी गाड़ी हो तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मेरा थोड़ा तजुर्बा रहा है, 100 और 105 से ऊपर ना चलाएं, 110 से ऊपर। और गर्मियों में तो और स्लो रखें थोड़ा, क्योंकि पुराना इंजन होता है। जो है ये जा रहा है जो आपका मेन नेशनल हाईवे हाला मोरो वाला रास्ता है, और ये हम लेफ्ट साइड पे टर्न कर रहे हैं। ये कहलाता है इंडस हाईवे, आप जानते होंगे इसको बाय नेम। यहाँ से हम हैदराबाद को छोड़कर जामशोरो के लिए डाइवर्ट हो गए। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे जामशोरो, और यही रोड सीधी लीड करती है टुवर्ड्स लाड़काना। लेकिन हम 7 से पहले वापस मेन नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे आमरी के मुकाम पर जाकर। और इस पॉइंट से जो हैदराबाद का टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया, ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब ये रोड हमारे लेफ्ट साइड पर जो है मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल कॉलेज, एंड ये सीधा ऑनवर्ड जाता है लाड़काना, एंड उसके बाद डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान टिल पिशावर। बट वी विल अगेन डाइवर्टेड टू नेशनल हाईवे फ्रॉम द आमरी। दोस्तों खानोट हम पहुंच चुके हैं। जामशोरो पिटारो क्रॉस करके अब खानोट की तरफ है, और सफ़र रवा दवा है। मेन अब चाय वाय पियेंगे मगरिब के बाद, मेरे ख्याल है मोरो से आगे कहीं चाय वाय पियेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सफ़र, गाड़ी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं दे रहे हैं हम, आराम से चल रहे हैं, क्योंकि बहरहाल सिंध की गर्मी है और वो मगरिब तक 7-8 बजे तक रहेगी। और हवा चल रही है इंडस हाईवे पे, रोड बहुत अच्छी है। खानोट पहुंच गए हैं हम, पिटारो से थोड़ा सा आगे निकल के अभी आमरी आ जाएगा 15-20 मिनट बाद समय। फिर हम वहाँ से राइट को मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स गाजियाबाद। आमरी के करीब है, जहाँ से हम एक नई रोड को कनेक्ट करेंगे और वो हमें गाजी अहमद ले जाएगा। फिर हम दोबारा N5 में आ जाएंगे। बस अब आमरी को लाने वाला है। इंडस हाईवे को हम बाय बाय कर देंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आमरी में खड़े हैं इस वक्त। आमरी का एक पेट्रोल पंप है, वहाँ
बच्चों को बाथरूम वगैरह लेके जाना था, इसलिए 5-10 मिनट का स्टे किया है। और अच्छी गर्म लू चल रही है इस वक्त, आपको पता है जून चल रहा है, मिड ऑफ जून है हम। बस इंशाल्लाह अब कहीं थोड़ा चाय वाय पियेंगे, मेरा ख्याल है मोरों से आगे शाम के टाइम ब्रेक के बाद चाय पिए। दोस्तों मोरो टोल प्लाजा मगरिब का टाइम हो रहा है और मोरो हम पहुंच चुके हैं। टोल प्लाजा हमारे सामने है। मेरा ख्याल है हम चाय वाय के लिए शायद ना रुकें, शायद सक्खर ही रुकते हैं और वहीं खाना खाएंगे और चाय भी पिएंगे सब। हाय गाइस, बाथरूम में अच्छा कहती थी बचपन में। हाय गाइस, है गाइस, यू बोलती थी है गाइस। मोरे तो कड्डे ते निकला है। हाय गाइस, अब हम खैरपुर पहुंच गए और इंशाल्लाह अभी सक्खर में स्टे करते हैं और खाना भी खाते हैं, क्योंकि जब से कराची से चले ना चाय पिए ना कुछ और खाया पिए, तो अब आराम से थोड़ा लंबा स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना करेंगे और फिर निकलेंगे एक अच्छे स्टे के बाद। खैरपुर से अब गुजर रहे हैं, सक्खर आने वाला है और किसी एक अच्छे से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवाना है हमने गाड़ी में, खाना भी खाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग सक्खर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और अब एक होटल आने वाला है, प्लस पेट्रोल पंप भी उसी के साथ है। बहुत अच्छा पेट्रोल है शाहीन फ्रेट के नाम से सक्खर में। आप भी लोग भी कोशिश करेंगे वहीं से पेट्रोल डलवाएं, पेट्रोल अच्छा मिलेगा आपको क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। दोस्तों पेट्रोल पंप आ गया है हाई स्कूल का शाहीन फ्रेट के नाम से। हमारी कोशिश आमतौर पे ये होती है हम यहीं से पेट्रोल डलवाएं, सक्खर में डलवाना है तो यहीं खाना खाएं, यहीं पेट्रोल डलवाएं, रेस्ट भी कर लें थोड़ी सी। ये आपको पेट्रोल पंप सूट करेगा। वॉशरूम का है अंदर है, यहाँ आप बाथरूम वगैरह से भी फ्री हो जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, खाना वाना खाएंगे। तो खाना वाना खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे।
सर्व हो गया है। इंशाल्लाह बस ये थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। बकरा है, दाल मिर्ची बता दूँ। पहले कुछ थोड़ा सा खाना वाना करके क्योंकि अब हम रुकेंगे नहीं थे, खाना वाना थोड़ा सा मील लेंगे और सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सक्खर में खाना खाने के बाद अब हम रोडी में आ गए हैं और रोडी इंटरचेंज में एंट्री कर रहे हैं हम M5 में। और ये सफ़र हमें अब मुल्तान तक लेके जाएगा। ये आपका टोल प्लाजा आ गया है। मौसम कदरे बेहतर है। नीचे उतर के जब हम चल फिर रहे थे, हवा चल रही है सक्खर में, वैसी गर्मी नहीं है, लू नहीं चल रही, मुनासिब मौसम। और इस वक्त 11:20 हो रहे हैं। रोडी इंटरचेंज M5। स्पीड उस्मान हमने मेंटेन रखेंगे 110 या 120, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे चल रहा है गाड़ी में, वज़न है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी है, तकलीफ़ नहीं देंगे गाड़ी को। और इंशाल्लाह इस वक्त 11 बज रहे हैं, 2:30-3 बजे तक इंशाल्लाह मुल्तान पहुँच जाएंगे। गाड़ी में जो वजन है वो आपका इशारा उस्मान की तरफ तो नहीं है? जी बिल्कुल, उस्मान और उस्मान के मामू की तरफ। ना फिर मैं बोलूँगा थोड़ी सी बना। चले पोयम लगा रही, पोयम देखो आगे आओ। फ्रेंड्स, आप लोगों को हम ट्रैवलिंग का कंटेंट दे रहे हैं। हमारा काम है आपको अपने साथ ट्रैवलिंग में रखना, आप हमारे साथ सफ़र करें और आपने हमें सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट हो गया अब थ्रू आउट, सारा सफ़र हमारा मोटरवे का रहेगा ऑलमोस्ट। अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में एग्जिट करेंगे हम। अब जब हम नेक्स्ट स्टे करेंगे दैट इज़ मुल्तान, डलवा लेंगे, फिर वो नेक्स्ट पेट्रोल हमारा इंशाल्लाह कलर कार तक जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुबह 7 और 8 के दरमियान इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग ओट शरीफ पहुंच गए हैं। इस वक्त 1:30-2 बज रहे हैं और मुल्तान तकरीबन 100 किलोमीटर्स है। ओट शरीफ में बाथरूम भी जाना था और हमने सोचा चलो पेट्रोल भी टॉप अप कर देते हैं। अब इंशाल्लाह टॉप अप कर लिए। अब मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फैसलाबाद या पिंडी भट्टियाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे। ओट शरीफ से हम निकल चुके हैं, टॉप अप करवाया। मुल्तान में वैसे करवाना था लेकिन हमने कहा चलो इसी बहाने बाथरूम वगैरह भी हो जाएंगे। टॉप अप किया है। अब इंशाल्लाह पिंडी भट्टियाँ या फैसलाबाद से निकल के पेट्रोल डलवाएंगे। और इस वक्त ओट शरीफ है। ओट शरीफ से मुल्तान तकरीबन 100 किलोमीटर्स है। बावलपुर इज़ अहेड, आगे है, आने वाला है। और मोस्ट इंटरचेंज भी आगे है बावलपुर और झांगरा का। मुल्तान यूँ समझ लें आप 100 किलोमीटर्स है, जो कि हम 35-40 मिनट्स में क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अब्दुल हकीम, दैन शोरकोट, फिर फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद और फिर पिंडी भट्टियाँ। अब तक माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। रात को स्पीड हमने मेंटेन की हुई थी 130-35 पे। मुल्तान इंटरचेंज 2:32 और हम मुल्तान इंटरचेंज पे पहुंच गए। कितने 70। मुल्तान हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम डायरेक्ट फैसलाबाद जाएंगे, सेम रोड। बल्कि अब M4 स्टार्ट हो गया जो कि साथ देगा फैसलाबाद तक। कोशिश हमारी यही है कि इस ठंडे मौसम का और रात का फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ट्रैवल कर सकें कर लेते हैं। फिर जब रोशनी हो जाएगी या सुबह हो जाएगी तो फिर गर्मी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। तो आप ठंडे टाइम में जितना इसको खींच सकते हैं या कहना चाहिए जितना सफ़र काट सकते हैं तो आप काटें। अल्लाह का शुक्र है अब तक बड़ी अच्छी स्पीड पे और टाइम पे आ रहे। ओट शरीफ में पेट्रोल डलवा लिया था, इसलिए अब यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब M2 पे चढ़ते ही बेरा के पास एक पेट्रोल पंप है, हैस्कुल कमांड डलवा लेंगे, वहाँ तक आराम से जाएगी। और आप लोग हमारे साथ ही रहें, आप लोगों को इस्लामाबाद पहुंचा के रहेंगे हम इंशाल्लाह। आफ्टर मुल्तान वी हैव अराइव्ड एट अब्दुल हकीम। और अब्दुल हकीम वो पॉइंट है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ से दो रोड डिवाइड होता है। राइट मुड़ जाता है लाहौर तकरीबन 300 किलोमीटर्स और स्ट्रेट चले जाएंगे फैसलाबाद और इस्लामाबाद। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था कि आप अगर आएँ तो अब्दुल हकीम को ज़हन में रखिए। अगर आपने लाहौर जाना है तो आपने राइट मुड़ जाना है, मुल्तान के बाद आएगा। और अगर आपने फैसलाबाद, पिंडी भट्टियाँ या इस्लामाबाद जाना है तो आपको लेफ़्ट रखना चाहिए, लेफ़्ट लाइन में रखना चाहिए और लेफ़्ट की तरफ आप स्ट्रेट निकल जाए। ये
आप देख रहे होंगे बोर्ड भी राइट साइड पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं और ये ट्रक जा रहा है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये लाहौर जा रहा है और हमने इस्लामाबाद जाना है तो हम फिर स्ट्रेट ले लेंगे। बस दिखा दो, बस वो ये पॉइंट में दिखाना चाह रहा था। ये रोड भी आप देख सकते हैं, वो लाहौर की तरफ जा रहा है और हमने अब इस्लामाबाद के लिए रोड ले लिया है। सीधा फैसलाबाद जाएंगे, दैन इस्लामाबाद। फ्रेंड्स, हम फैसलाबाद के बिल्कुल करीब हैं, यूँ समझेंगे फैसलाबाद ही तकरीबन पहुँचे हैं। सुबह 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हल्की हल्की रोशनी शुरू हो गई है। फैसलाबाद अब आने वाला है और सुबह बता रही है कि दिन गर्म होगा बहुत। वेल, प्रेडिक्शन भी थी, कल परसों बारिश भी बताई हुई थी, लेकिन हो सकता है नसीब में बारिश हो, शायद मिल जाए। इंशाल्लाह टॉप अप करवाया है तो होपफुली इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए, लेकिन लेट्स सी, एवरेज थोड़ा सा ख़राब दे रही है गाड़ी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए। दोस्तों, ये पिंडी भटियां वाला टोल प्लाजा आ गया है। अब हम जस्ट 5 मिनट में M2 को कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसकी आंखें खुल गई थी, गाना तो गाँव आ रहा है। फिर M2 की पर्ची दी होगी। दोस्तों, अब तकरीबन हम M2 को कनेक्ट करने वाले हैं। 1 किलोमीटर रह गया है M2 के आने में। पिंडी भटियां को हम बाय बाय करेंगे।
के 5 बज रहे हैं, 5:05 और हम M2 पे कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है। ये सीधा आपने अगर लाहौर जाना है तो आप लाहौर जा सकते हैं, आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप लेफ़्ट को मुड़ेंगे। पाँच बज रहे हैं और इस वक्त हम पिंडी भटिया M2 पे चढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैरियत रखी तो 2.5 घंटों में हम इस्लामाबाद में होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा गाड़ी ने एवरेज के एतबार से थोड़ा सा मायूस किया है, लेकिन इसकी कोई रीज़न हो सकती है और मेरा ख्याल है शायद थोड़ी स्पीड भी वजह हो सकती है कि हमने थोड़ा उसे एक्सीलेटर दबा के रखा है, तो पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाया गाड़ी ने। अब टॉप अप है, टैंक अभी तक फुल है और अभी भी फुल बता रहा है। मेरा ख्याल है शायद चले जाना चाहिए इसे इस्लामाबाद, लेकिन लेट्स सी क्या पोजीशन बनती है, वरना चकवाल पहुंच के भरवा लेंगे या कलर कार से भरवा लेंगे, वो वैरी करता है। मेरा ख्याल है शायद ज़रूरत ना पड़े हमें। माशाल्लाह मौसम अभी तक तो बहुत अच्छा है, 5 बज रहे हैं और रोशनी ऐसे हो गई है जैसे कोई 6-7 बज गए हैं। तो लोग भी यही बता रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, बारिशें भी बताई हुई, अल्लाह करे बारिश मिल जाए हमें आज या कल। तो देखें अभी जब सूरज निकलता है तो क्या सूरत हाल बनती है। थोड़ा सा सफ़र रह गया है, आप रहें साथ हमारे, एंजॉय करें, सफ़र देखें और कमेंट्स भी कीजिएगा। कोई अगर सवाल समझें आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। थैंक यू।
दोस्तों बलकसर, तलगंग, चकवाल, ये मेरा गांव है। आप मेरी बिलोंगिंग है यहाँ से, ननियाल की तरफ से भी, ननियाल की तरफ से भी। मेरा ननियाल भी होता है यहाँ, ननियाल भी होता है। और बेसिकली हम आते यहीं हैं भी चकवाल के, यहीं आते हैं। लेकिन आज अभी इस्लामाबाद जाना है, तो हम बलकसर नहीं जाएंगे। वैसे ही बस आपके साथ शेयर कर रहा था कि आपको अपना बाहर से गांव दिखाता हुआ और इंटरचेंज दिखाता हुआ निकल जाऊँ। ये इंटरचेंज का एग्ज़िट था, आप तलगंग चकवाल को कनेक्ट करते हैं, सीधे आप इस्लामाबाद निकल जाते हैं। ये मेरा गांव। हम जो ख़ास तौर पे आते हैं हर साल या साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा, तो बेसिकली यही आते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो यही होता है, या कह सकते हैं हमारा जो सेंटर होता है वही। ये गांव है, इसका नाम बलकसर है, भिखारी है, और इसका ज़िला चकवाल है, तहसील भी चकवाल कहलाती है। गांव का नाम है बलकसर, भिखारी। बस ये छोटी सी एक जगह है, मैंने कहा से शेयर किया। थैंक यू जी फ्रेंड्स। फाइनली इस्लामाबाद टोल प्लाजा, 6:57, 6:57 AM, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे पहुंच गए। सामने आपकी टोल प्लाजा है। बादल माशाल्लाह आए हुए, उम्मीद है कोई बरस जाए, उम्मीद है इंशाल्लाह। वेलकम टू इस्लामाबाद। और मौसम इस वक्त अच्छा है, तकरीबन 7 बज चुके हैं। यार पिंडी भटिया से 560 है, बड़ी लुट डाली हुई यार मोटरवे पे। जी दोस्तों, आप लोगों ने हमारे साथ सफ़र किया कराची से लेके इस्लामाबाद तक। आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स देते रहे, टाइम बताते रहे, लोकेशंस शेयर करते रहे, और कुछ जितनी हो सकी मालूमाती बातें भी आपसे शेयर करते रहे। तो यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, और मज़ीद भी मैं बनाता रहूँगा वीडियोस। बस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम 30 to 35 मिनट्स में हम इंशाल्लाह अपने इस्लामाबाद घर पहुंच चुके होंगे। ये सामान उड़ गया, बाकी सब ये अब हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया। ये उठे ना अभी 5 मिनट पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी सिटी के लिए। सीधे अगर आप जाते तो वो पेशावर रोड जा रही थी पेशावर के लिए। सवात मोटरवे भी आपको मिलती है और पेशावर तक आपको रास्ता।
बहुत अच्छा सफ़र रहा, ठंडा सफ़र रहा। हालांकि गर्मियों का मौसम है, सिंध की गर्मी, पंजाब की गर्मी से आप लोग वाकिफ़ हैं। टाइम सिलेक्शन इसलिए ऐसा रखा कि ताकि ट्रैवलिंग हमारी ठंडे टाइम में हो जाए और ठंडे टाइम में ही ख़त्म हो जाए, यही रीज़न थी। तो दोस्तों फाइनली हम अपने घर में, या कहना चाहिए अपनी कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पहुँच गए। 7:34 सुबह के हो रहे हैं इस वक्त। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, सैटरडे शायद छुट्टी होगी ज़्यादातर, ट्रैफिक नहीं है, स्कूल बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से हम यहाँ पहुँच गए। मेरा इरादा नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल था कि हम पहुँचेंगे सुबह 5 और 6 बजे, लेकिन 7:30 हो गए। 1.5-2 घंटे मेरे ख्याल से हम थोड़े लेट हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना था, आप लोगों का, आप लोगों ने साथ दिया और हमारे साथ रहे। नेक्स्ट वीडियो तक भी इंतज़ार कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ भी फिर आपके साथ हाजिर हो जाऊँगा आपके पास। फाइनली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। सीधा चलना है, सीधा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।